अपने विकारों वश होकर करके और बनाया। इसीलिए बात कहते हैं अभी इन्हीं सभी बातों को समझ करके इस विकारों का संग छोड़ो तो फिर तुम्हारे दुख छूट जाएगी। समझा? तो अभी उसी से कैसे छूटे उसका उपाय क्या है वो आकर करके बात। इसीलिए कहते तू छुड़ाने वाला दुख हरता, क्योंकि इसकी तरकीब तुम बतलाते हो, तुम्हारे पास इसकी तरकीब है, हम तो फंस गए। अभी उससे हम छूटे कैसे वो तरकीब तुम ही जानते, गॉड नोस। इसीलिए कहते तुम जानते हो, उसकी सच्ची सच्ची बात तुम बतलाएंगे। कहते गॉड इज ट्रुथ, भाई तुम उसकी सच्ची बातें क्या है वो यथार्थ तुम बतलाएंगे। अभी बताओ तो अब छूटे इससे, इसीलिए अब याद करते हैं उसको। तो अभी बाप आया है, बतलाते हैं कि किस तरह से तुम इस दुखों से छूटो और अपने को सुखी बनाओ। वो करके समझा रहे, करना चाहिए, सीखना चाहिए और सदा सुख पाना चाहिए। समझा? आती है कुछ समझ में बातें? अच्छा, अभी बहुत समझदार बनते जाते हो ना। हाँ, तो अभी समझदार, हम समझदार बात के बच्चे समझदार बनते। तो समझदार खाली ऐसा नहीं समझदार बने हैं, मतलब समझदार से वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने बच्चे बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सिर पे, तो अभी रिस्पॉन्सिबल रहना है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हम बने हैं तो फिर दूसरों को भी बनाना है। और ऐसे ना बंद करके कुछ उससे भूल होती है ना तो उसके ऊपर और मेहनत। समझदार कोई बुरा काम करता है ना तो कहते हैं तुम इतना आदमी अच्छा समझदार, तुमने ऐसा काम किया, तो इसके ऊपर और ही मेहनत पड़ेगी। इसीलिए समझदार बनते हो तो कोई बुरी बात फिर करने की नहीं है, अगर करे तो फिर उसके ऊपर मेहनत यानी उसकी सजा भारी हो जाए, डबल हो जाएगी। पहले सिंगल थी, अभी डबल हो। इसलिए संभलना है। तो इसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझते अब चलो। अच्छा, ऐसा बाप और दादा, अभी देखा ना, बाप दादा को समझते जाते हो ना अच्छी तरह से। तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार बच्चों फिर याद क्या और गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी तो लिखियो। कौन देगा? अच्छा, आज करुणा को तो नहीं मिलता है, नहीं संडे का ही मिलता है। जो करुणा खिलाओ, कभी खा लिए तो मैंने उठाने का है। तो बाबा को याद करते हो? पहले वो याद नहीं था, पूछा कर लिया, ये तो गड्ढा लगाया। थैंक्स क्या करने, कितनी थैंक्स करेंगे बताओ। करो, याद करो और याद करते देते जाओ और दृष्टि भी देते जाओ, मानो याद कराते जाओ। हम ऐसे देखो अपना योग कैसा है, ऐसा अटेंशन जैसा कैसे बच्चों का कहते हैं अटेंशन स्टडी। और ड्रिल टीचर होते हैं तो अटेंशन, अटेंशन का ऐसे नहीं, अटेंशन हमारे में अटेंशन बुद्धि याद, बाकी याद में अटेंशन। तो अटेंशन तो ये भी अपना योग में बिठाते हैं अटेंशन खिंचवाने के लिए। तो उसमें आंखें बंद करके बैठ रहे, अटेंशन आंखें क्यों बंद करे, अंदर थोड़ी कुछ देखने का है, बंद नहीं खुला। तो अपने सब कायदे कभी उबास ही नहीं देना। कभी जो क्लास में कभी बैठे बैठे कोई उबासी देते हैं ना, समझते हैं शायद ये पढ़ने में सुस्त है। जो पढ़ने में चुस्त होते हैं ना, वो कभी स्कूल में बच्चा उबासी देते रहे तो कहेंगे क्या सुस्त है इसको, भाई नहीं चुस्त। तो ये पढ़ाई का है, पढ़ाई में बड़े चुस्त रहना चाहिए और कभी झुट गए नहीं। और नीचे झुट गए नहीं, इसमें तो आंखें खुल जानी चाहिए। पढ़ाई है नहीं, नॉलेज है, तो आंखें खुल जानी चाहिए। उबासी भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी सभी ऐसे जांच करता है। बाबा आते नहीं हमारे पास, मधुबन में आएंगे ना तो किसी ने उबासी किया नहीं क्लास के समय, कहेंगे तो कोई काम का नहीं है, ये इसका कमाई का शौक नहीं है, ये खाने वाला है भाई खाली। और कमाई करके नहीं जानते, जो कमाई वाले हैं उसकी तो नींद खुल जाती है और सुस्ती मुस्ती चली जाती है। ऐसा तो बतला देते हैं, फिर आएंगे ना उधर तो फिर अच्छी तरह से सब मैनर्स और सब बातें ये रूहानी मैनर्स और ये सभी बातें अपने को ऊंची ऊंची उठाने की है और रॉयल मैनर्स रखने हैं। अभी हम बहुत रॉयल बनते हैं। अभी बाप पढ़ाने वाला हमको बाप, उसके हम किसके स्टूडेंट है, कोई जैसे वैसे कॉमन टीचर के नहीं है। हमारा टीचर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल गॉड हम कहते हैं। तो उसके हम जब स्टूडेंट्स हैं तो उसको कितना नशा होना चाहिए और इस पढ़ाई की स्टेटस कितनी ऊंची है, तो ऐसी लेनी चाहिए ना।
मानी रोटी पकाने का, जिसमें 10-10 बड़ा रोटी आए, हाँ फिर वो पकाए फिर जल्दी जल्दी आए ऐसे। तो वो प्रैक्टिस है ना, इन बेचारों को बड़ी बड़ी थाव के बनाने की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो छोटे थाव में तो जड़ी बैठती है, खाना बनाने का प्रैक्टिस है, वो बड़े बड़े की नहीं तो थक जाती है। और बनाना है अपने हाथ से, उधर है वो बीमार पड़ जाए। हार्ड वर्क करता है। देखो हमारी एक ही भंडारी है, शुरू से चली आती है, हाँ बोली, हाँ आएंगे ना मधुबन दिखलाएंगे। आप पहले हृदय थी, परंतु ये भी मददगार थी, बहुत समय से चली आई है। तो देखो चला अभी तक भी चलती रहती है, और इतनी देर को बनाती है, उसका रोज का काम है। जैसे घर में शादी होती है ना, शादी में बड़े बड़े थाव में बनाए, तो हमारे पास रोज शादी, बाबा कहते हैं हमको बहुत कन्याएं और इतने सब शादी करानी है शिव बाबा से, हाँ उसके साथ उसको सगाई, तो हमारे पास तो रोज शादी है, रोज सबकी सगाई कराते हैं शिव बाबा से। उससे अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, वो उसका अच्छा बांधते हैं, रोज उसका अब बुद्धि लगाओ, बुद्धि बांधना, उसे बुद्धि बांधना या हाथ बांधना, वो हाथ ऐसा नहीं बांधो, उसको तो हाथ ही नहीं है ना, बांधना है बुद्धि, तो उससे बुद्धि का कनेक्शन जुटाना है। तो हम तो रोज शादियां करते हैं, बच्चों का बुद्धि लगाओ, हाँ बुद्धि लगाओ, बुद्धि बांधो, तो उसका हथेला बांधते। हमारे पास रोज शादी, तो रोज बेटियां चढ़ती है जैसा, तो इसीलिए देखो अपना रोज शादियां। अब ये सच्ची, इसमें से कभी फिर आप हमारा कोई दुख नहीं, शादी माना शाद माना, शादी माना दुख का थोड़ी। वो तो बेचारी जाती है शादी करते हैं तो विकारों में गिरते हैं, फिर उसको कहते हैं हनीमून, ये हनीमून है। हनीमून माना विकार में गिरना और पाप का भागी बनना, इसको थोड़ी हनीमून कहेंगे। हनीमून तो देखो वो देवताएं थे जिनका सच पवित्रता के बल से संतान पैदा करते, उनकी संतान पवित्रता के बल से, इसीलिए दोनों के पास कभी कोई दुख अकाल मृत्यु ये सब नहीं था। अभी तो विकार होते हैं, ये है ही